प्रिय दर्शकों, होली का त्योहार एक पवित्र त्योहार है। होली के त्योहार पर मनुष्य एक दूसरे के गले लगते हैं। होली का त्योहार व्यक्ति को एक प्रेम के धागे में बांधता है। मनुष्य अपनी दुश्मनी छोड़कर व्यक्ति को गले लगाते हैं, एक दूसरे को अपना समझते हैं। होली का त्योहार एक महान त्योहार है। होली के पीछे का राज है कि नारायण भक्त प्रहलाद और उनके पिताजी हिरण्याकश्यप। प्रिय दर्शकों, तो आज इस कथा के माध्यम से आप तक होली की जानकारी पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि होली के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपके बिगड़े काम बन जाएं, आपको गरीबी में नहीं रहना पड़े। प्रिय दर्शकों, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो को जरा गौर लगा करके सुनना, हमारी बात को गौर लगा करके सुनना। हम एक एक बात सत्य बताएंगे। यदि आप हमारी वीडियो को अधूरी छोड़ करके चले जाते हैं तो आपको अधूरा ज्ञान मिलता है और अधूरा ज्ञान एक दुष्प्रभाव करता है। वो आपके काम नहीं आता है और आप पर दुरुपयोग होता है। तो पूरी जानकारी ही लेकर के जाएं। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रिय दर्शकों, जब हिरण्याकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद, हिरण्याकश्यप चाहता था कि संसार में सिर्फ मेरी पूजा हो, दुनिया मेरा गुणगान करे, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद भगवान नारायण को मानते थे। वो नारायण भक्त थे। हर समय उनकी जवाब पर नारायण नारायण रहता था, लेकिन ये सब उनके पिताजी हिरण्याकश्यप राजी नहीं थे। जब हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से मना किया कि इस संसार में मेरे अलावा कोई नहीं है, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही भगवान हूं, तो प्रहलाद ने मना कर दिया, नहीं, सबके जगत पिता तो वो नारायण हैं, जिसके बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन हिरण्याकश्यप स्वयं को भगवान मानता। प्रिय दर्शकों, लेकिन प्रहलाद तो सिर्फ अपने भगवान नारायण को मानता। उसकी जवाब है तो भगवान नारायण का नाम रहता। तो इस वजह से हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता। उसने ये एक योजना बनाई और अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका से कहा कि ये पुत्र मेरा विरोधी है, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो अपना पिता भगवान नारायण को मानता है, ये तो उसको अपना भगवान मानता है नारायण को, और मेरे अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। प्रिय दर्शकों, जब ऐसा होलिका ने सुना तो होलिका ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं, लेकिन उसे अपने भाई का भी आदेश मानना था। वो अपने भाई के आदेश से विरोध कैसे कर सकती। तो होलिका को वरदान मिला था कि उसे एक चूंदर मिली थी वरदान में कि जब उसे वो ओढ़ेगी तो उसे कोई आग नहीं छू सकती है। जब तक उसके सिर पर वो चुंदरी रहेगी तब तक उसे आग नहीं छू सकती है। जब होलिका ने पुत्र प्रहलाद को बुलाया और अग्नि लगाकर उसमें बैठ जाती है, उसे गोद में लेकर। प्रिय दर्शकों, आग लगाई, जैसे ही उसमें आग लगी तो थोड़ी सी हवा चली और वो चूंदर होलिका से उड़ जाती है और होलिका उसी में जल जाती है। और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं होता है, क्योंकि उस पे तो भगवान नारायण की कृपा थी। प्रिय दर्शकों, इससे साबित होता है प्रहलाद की भक्ति और भगवान। प्रिय दर्शकों, भगत के बस में हैं भगवान। इससे
भगवान का पता चलता है कि भगवान में कितनी शक्ति है। उसने अपने भक्त को कुछ नहीं होने दिया और होलिका उसी अग्नि में जल के भस्म हो जाती है। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। प्रिय दर्शकों, जब गांव में होली जलाई जाती है तो होली जलने के बाद जो रेख होती है उस रेख को अपने घर ले आना। जब आप उस रेख को अपने घर ले आते हैं तो उस रेख को अपने घर के चारों कोने में डाल देना। आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का आती है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है और आपके सभी काम अच्छे होने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में यदि आप पर कोई दोष है, प्रिय दर्शकों, जब होली जलाई जाती है तो होली में अपने घर के जो भी पुराने वस्त्र हैं उनको होली में डाल देना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पर जो भी दोष होते हैं वो सभी दोष खत्म हो जाते हैं और आपके सभी अच्छे काम होने लगते हैं। जो भी आप पर दोष संकट होते हैं वो सब दूर हट जाते हैं। ऐसा करने से आपका सभी काम धंधा चलने लगता है। आपके काम धंधे में कोई भी रुकावट नहीं आती है जब आप ऐसा करते हैं तो। प्रिय दर्शकों, एक बात और याद रखना, यदि आप पर किसी पर कोई संदेह है कि इसने हम पर कुछ करवा दिया है, यदि कोई चौकी वगैरह रखवा देता है तो आप एक काम कर लेना, जहां होली जलाई जाती है आपके घर उस जगह पर उस व्यक्ति का नाम लिख देना चाहिए एक भोजपत्र पर और उस भोजपत्र को होलिका में दहन कर देना चाहिए। होलिका में उसे जहां होलिका जलाई जाती है उसमें उसे डाल देना चाहिए उस व्यक्ति का नाम लिखकर। आप पर जो भी उसने कोई बुरा काम किया है, आप पर कोई किसी ने कुछ करवा दिया है, वो सब कुछ दूर हट जाता है जब आप ऐसा करते हैं तो। यदि आपके काम धंधे में रुकावट आ रही है, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपको लगता है कि किसी ने हमारी दुकान को बंधवा दिया है, किसी ने कोई टोटका कर दिया है, तो आप एक काम कर लेना, होली की रेख घर ले आना और उसमें थोड़ा सा नमक और राई डाल देना। उसे मिलाकर के एक लाल कपड़े में अपनी दुकान पर बांध देना। आपकी दुकान चलने लगेगी। आप इस टोटके को अवश्य कर लेना। यदि आपके घर में बीमारियां उत्पन्न होती रहती हैं, बीमारियां कभी जाने का नाम नहीं लेती हैं, तो उस होली की रेख को अपने घर में किसी कमरे में लाकर के एक लाल कपड़े में रख देना। आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप पर कोई बुरा संकट नहीं आएगा। आपके सभी काम चलने लगेंगे। आपके घर में बीमारियां कभी आने का नाम नहीं लेंगी और धन दौलत की कभी कमी नहीं आएगी। आप पर पैसा बढ़ता जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। इस उपायों को आप अवश्य कर लेना। तो हमने जो उपाय बताए हैं आप उनको कर लेना। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को कृपया करके लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपने चैनल पर प्रत्येक वीडियो लाते रहते हैं। हमारी वीडियो एक सच्चाई से जुड़ी रहती है जो आपको एक सच्चाई का ज्ञान कराती है। तो धन्यवाद मेरे प्रिय मित्रों, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।